स्कॉलर ने अली भाई बड़ा उनका अच्छा कोट है इस हवाले से अल्लाह ताला की लीनियंसी के बारे में। उन्होंने कुछ इस तरह कहा, कहते हैं कि अगर मुझे पता हो ना कि मेरे जो अमाल हैं उसका अकाउंटेबिलिटी मेरे पेरेंट्स ने करनी है या अल्लाह ताला ने करनी है, बिल्कुल, तो आई वुड डेफिनेटली चूज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हालांकि मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत और पेरेंट्स की मोहब्बत का कोई पैरेलल नहीं। क्या बात है। तो दिस शोज के अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं। वन ऑफ द साइंस इज कि उन्होंने अल्लाह ताला ने प्रॉफिट्स भेजे हैं एंड देन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह ताला एक जिस तरह वेस्ट में पोर्ट्रे किया जाता है एक बड़े हार्श गॉड होते या बड़े वो होते तो वो मैसेज ना भेजते, वो आपको बचाने के लिए अल्लाह का मैसेज ही ना आता। सो दिस आल्सो शोज कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला केयर्स अबाउट हिज स्लेव्स। मुझे ना वो एक यहाँ पे अपने एक स्टूडेंट का एक किस्सा याद आया, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, शायद वो हमारे पॉडकास्ट सुनता भी है। तो अच्छा, ये स्टूडेंट वो था जिसके बारे में मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका कभी मुझे इस तरह का मैसेज आएगा। आपको पता है कैजुअल बच्चे होते हैं जिस तरह के लापरवाह से बच्चे हैं, और तो आई थिंक ये एग्ज़ाम के दिन थे, और आपको पता है एग्ज़ाम के दिनों में ही जो है ना वो दिमाग इस तरह की सोच ख्याल लेके आता है। उसका कुछ 6 मिनट का वॉइस मैसेज आया, मुझे आज भी याद है, मैं एक स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग पे बैठा हुआ था, तो 6 मिनट का मैसेज था, मैंने उस वक्त नहीं सुना। हम जब फारिग हो गए तो मैंने वापसी पे उसका वॉइस मैसेज सुना। वो बच्चा रो रहा था। अच्छा, वो क्यों रो रहा था? सिसकियाँ ले लेके रो रहा था, टू द पॉइंट के बीच में इस मैसेज सुनते हुए थोड़ा सा मैं भी अनकंफर्टेबल हो गया कि यार ये मतलब कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हुआ है। और वो सारी उसकी बात किसके इर्द गिर्द घूम रही थी कि उसके आई थिंक कोई रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए थे, लेकिन उसको इस बात पे रोना नहीं आ रहा था। वो ये समझ के बैठा हुआ था कि अल्लाह मुझसे नाराज़ है, पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरा आखिरत में क्या होगा। अच्छा, अब मुझे पता था वो मेरे से क्या पूछना चाह रहा है। अब मैंने उसको सिर्फ ये बात की, मैंने कहा अल्लाह के बंदे, आपको अल्लाह ने अगर ये तौफीक भी दे दी है सोचने की कि अल्लाह पता नहीं मुझसे खुश है भी या नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये जो आपकी आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं जो कि आप नहीं चाह रहे किसी को भी पता लगे, ये तो अल्लाह दिल का नरम हो जाना और उसकी मैनिफेस्टेशन आंसू में, ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ में पनाह मांगी ऐसे दिल से जो कि नरम ना हो। एग्जैक्टली। मैं आपको बताऊं, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि देखें सूरह हशर की आया ना, वला तकूनु कल्लज़ीना नस्सुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। अल्लाह ताला उन लोगों की निशानी बताते हैं जिनसे अल्लाह नाराज़ है। ये नाराज़गी असल में ये होती है कि अल्लाह ताला ने फिर उसकी केयर छोड़ देता है। तो अल्लाह कहता है वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, तो अल्लाह ने उनका आप भुला दिया। तो देखें, क्या एक ऐसा बंदा जो अल्लाह को भूला हुआ है, क्या उसको ये थॉट आएगा कि अल्लाह मुझसे नाराज़ है कि नहीं है? ये तो थॉट ही उसे आएगा जो अल्लाह को याद करता है और जो केयर करता है, जो कंसर्न्ड है अल्लाह ताला के साथ अपने रिलेशन के बारे में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक हद तक ठीक है तज़किया अपना करना। असलाफ भी करते थे, हमें ऐसे ऐसे जुमले असलाफ के मिलते हैं कि मेरा बस हिसाब ही ना हो, या इस तरह के भी जुमले तज़किया की एक पूरी दुनिया में हमें मिलते हैं कि काश हम बस एक दरख्त होते, राइट, इस तरह के। तो लेकिन वो एक मोमेंट में होता था, उसके बाद हर वक्त वो एटीट्यूड नहीं होता था। लोग बहादुरी से, शुक्रगुजारी से, कॉन्फिडेंस से ज़िंदगी गुजारते थे। तो ये मैं समझता हूँ शैतान भी एक ना ये चीज़ को पकड़ सकता है कि बस इनको ना यहीं से परेशान, हर वक्त परेशानी में मुब्तला किया जाए कि अल्लाह मुझसे नाराज़ है। तो बड़ी ज़बरदस्त आपने भाइयों ने बात की कि हुस्न ज़न अल्लाह के बारे में ये फ़र्ज़ है। सुभान अल्लाह। भाई अल्लाह को भूलने से क्या मुराद है? द पॉइंट इज कि आपने कहा ना कुरान में अल्लाह ताला ने क्या, फॉर एग्जांपल मेरे से कोई गुनाह हो गया तो डज इट मीन कि मैं अल्लाह को भूल गया हूँ? नहीं। अल्लाह को भूलने से मुराद ये है कि आपके ऊपर हजारों लाखों रिमाइंडर्स आए, आपको बारी बारी उठाया गया कि उठ जाएं, नींद से उठ जाएं, देयर इज अल्लाह, आपने वहाँ पेश होना है अल्लाह के सामने। आपने सारे रिमाइंडर्स को ख़त्म किया, बंद किया, और मौत के वक्त तक आपको रिमाइंडर्स मिलते रहे। आपका खात्मा इस बात पे हुआ कि आप अल्लाह ताला को पहचानने से इनकार कर दिया, अल्लाह की मानने से इनकार कर दिया। मौत तक जब आपकी कोशिश ये रही है ना, और आपने अल्लाह के खिलाफ एक बगावत की है, फिर समझ आती है कि आप अल्लाह को भूल गए हैं। अगर आपसे ओकेजनली गुनाह हो रहे हैं और फिर आप यू कम बैक टू योर बेसिक्स, यू कम बैक टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आई थिंक इट डजंट मीन कि आप अल्लाह ताला को भुला चुके। ब्यूटीफुल, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की।